माँ देखिए, अगर आप बड़ी माँ के अतीत के बारे में कुछ भी जानती तो आज आपको हमें सच बताना ही होगा। प्लीज प्लीज मॉम। ठीक है। ये बात उस समय की है जब मैं शादी करके इस घर में नई नई आई थी। उस समय स्वामिनी दीदी की उम्र कुछ 20 साल की रही होगी। उन्हें ताऊजी के चार्टर्ड अकाउंटेंट केशव से प्यार हो गया। जब बाबूजी को इस बात का पता चला तो उनकी हालत तो ऐसी हो गई जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ गया हो। बस किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला। दीदी की शादी चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ करना चाहते थे, लेकिन दीदी ने उनकी मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी कर ली। बाबूजी को बहुत बड़ा सदमा लगा, पर एक बाप कब तक अपनी बेटी से नाराज रहता। उन्होंने स्वामिनी दीदी को माफ कर दिया। उधर शादी के बाद दीदी को धीरे धीरे पता चला कि केशव वैसा इंसान नहीं है जैसा वो शादी से पहले था। वो निहायत ही बदतमीज इंसान था। वो दिन रात नशे में धुत रहकर स्वामिनी दीदी के साथ मार पिटाई करता था। और दीदी सब कुछ सहती रही, किसी से कुछ नहीं कहती थी। कहती भी किस मुंह से? क्योंकि जिनके लिए वो अपना घर परिवार छोड़कर गई थी, वो इंसान उनके साथ जानवर से भी बदतर सलूक करता। लेकिन जब बाबूजी को इस बात का पता चला तो उन्होंने दीदी को लौटने को कहा, लेकिन पता है वो नहीं लौटी। उन्होंने उस इंसान का साथ नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने सच्चा प्यार किया था। और इसी बीच दीदी प्रेग्नेंट हो गई। और जब हॉस्पिटल में दीदी का बच्चा पैदा होने वाला था, उनका पति उन्हें हॉस्पिटल के बेड पर अकेला छोड़कर चला गया। बस उस दिन के बाद से दीदी की जिंदगी एक बंद किताब की तरह है, जिसके पन्ने आज तक ना तो कोई पलट सका ना ही पढ़ सका। बुआ जी इस वक्त ऊपर अकेली है। जी, मेरे ख्याल से आपको बुआ जी के साथ होना चाहिए। उन्हें हिम्मत देनी चाहिए। हाँ भाई, आपसे बेटर बुआ को कोई और हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तो एक करण शेखावत उनका बेटा कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ बाबूजी दे सकते हैं। इस वक्त हम किसी से मिलना नहीं चाहते। हमें अकेला छोड़ दो। नहीं बड़ी माँ, नहीं बड़ी माँ, इतने बड़े सदमे के बाद आप पर क्या बीत रही होगी इस बात का एहसास है मुझे। इतने नाजुक वक्त में मैं आपको तना छोड़ दूं? बड़ी माँ, बचपन से लेकर आज तक हर वक्त आप मेरे साथ रही हैं, चट्टान की तरह खड़ी हो गई है मेरे साथ। और ऐसी घड़ी में मैं आपको अकेला छोड़ दूं?
हमने हालात से लड़ना सीख लिया वीरेन। बड़ी माँ, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इस नाजुक घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, पूरा परिवार आप। परिवार की बात मत करो वीरेन। अपने से ज्यादा हमने इस परिवार पर भरोसा किया, लेकिन इस परिवार ने हमारे विश्वास को रौंद दिया। झूठ कहा हमसे, खुद हमारे बाबूजी ने इतना बड़ा झूठ कहा हमसे। इस विश्वासघात के लिए हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? कोई अचानक से आके कैसे कह सकता है कि वो स्वामिनी का बेटा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहचाना मैं कौन बोल रहा हूं? नमक हराम, तुमने कस्में खाई थी कि उस बच्चे की परछाई भी हम तक नहीं पड़ने दोगे। इसे कैसे पता चल गया कि वो स्वामिनी का बेटा है? उस इंसान को अपनी बेटी से दूर रखने के लिए मैंने मुंह मांगी रकम दी थी और उसने वादा किया था कि वो उस बच्चे को उसकी मां के बारे में कभी नहीं बताएगा, हमेशा के लिए शहर से दूर चला जाएगा। कैसे हो गया ये सब? इसे कहो यहां से दूर चला जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जानते थे कि बुआ को एक लड़का है। बुआ ने मरे हुए बच्चे को नहीं, बल्कि जिंदा बच्चे को जन्म दिया था, और वो बच्चा और कोई नहीं, करण शेखावत है, स्वामिनी बुआ का लड़का। विराट, तुम्हें इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। विराट, तुम अपने काम से मतलब रखो और चुपचाप यहां से चले जाओ। मैं अपने काम से ही मतलब रख रहा हूं। अपने बुआ के अतीत का राज जो आपने अब तक दबा के रखा था, उसे मैं जान के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस, इसके आगे एक शब्द नहीं। चुपचाप चले हो यहां से। आज आप जितना भी डांट लें, मैं यहां से नहीं जाने वाला। पहले आप ये बताइए कि आपने आज तक स्वामिनी बुआ से इतना बड़ा राज क्यों छुपा के रखा? क्यों उनसे झूठ कहा कि उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है? मैंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, इसकी गवाही तुम्हारे सामने देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस मुद्दे पर किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। चुपचाप चले जाओ यहां से। इतनी बड़ी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते दादाजी। बात आपके चाहने या ना चाहने की नहीं, बात इस घर की है। जवाब तो आपको देना ही होगा दादाजी। विराट, अपने बड़ों से बात करने का ये तरीका है? माफी मांगो बाबूजी से। विराट, मैंने तुमसे कहा माफी मांगो अपने दादाजी से। माफी तो इनको मांगनी चाहिए, बुआ से। विराट, ये तो कहना क्या चाहता है? भला दादाजी बड़ी मां से माफी क्यों मांगेंगे? ये जवाब मुझसे बेहतर ये देंगे।
ये विराट क्या कह रहा है? किस जवाब की बात कर रही है? विराट बोलो तुम, हमारी उलझन और मत बढ़ाओ। किस बारे में बात हो रही है? अब ये कुछ नहीं बोल रहे तो मैं बोलता हूं। मॉम, मैंने अभी अभी इन्हें किसी से फोन पर बात करते सुना। इन्होंने किसी को मुंह मांगी कीमत दी थी ताकि वो और उसका बेटा इस शहर से चला जाए, बुआ की जिंदगी से चला जाए। हो ना हो, ये बात उसी बच्चे की कर रहे थे जिसे सबको लगता है कि वो मर चुका है। इनकी बात सुन के मुझे एक बात का यकीन हो गया मॉम, कि स्वामिनी बुआ ने जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। और ये बात इन्होंने किसी को नहीं बताई, स्वामिनी बुआ को भी नहीं। इससे पहले किसी को पता चलता, इन्होंने एक मां को अपने बच्चे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। भाऊजी, क्या विराट सच कह रहा है? क्या सच में आपने बोलिए ना बाबूजी? बहू, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। जिस रात स्वामिनी ने बच्चे को जन्म दिया, उस रात उसके नालायक पति ने एक आदमी को भिजवा दिया, ये कहकर के बच्चे पर बाप का आधा हक होता है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की बेटा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कहने लगा कि वो स्वामिनी की जिंदगी से दूर चला जाएगा अगर उसे बच्चा और मुंह मांगी रकम मिल जाए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने बहुत बड़ी रकम देकर अपनी बच्ची के लिए खुशी खरीद ली, लेकिन इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ा, बहुत बड़ा झूठ। अपनी बेटी से जाकर कहना पड़ा कि उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बेटा, नहीं तो मैं एक बच्चे को उसकी मां से कभी जुदा नहीं करता। झूठ कह रहे हैं आप। एक रास्ता था आपके पास, अगर आप चाहते तो इतने बरसों में आप हमको बता सकते थे। लेकिन नहीं, सारे दरवाजे तो आपने खुद बंद किए।
आपको एक बाप का अहंकार दिखाई दिया, लेकिन एक माँ की ममता नहीं। इतने सालों तक हमारी अपनी औलाद होते हुए भी हम बे औलाद जीते रहे आपकी बदौलत। और इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। सामने बेटा, आप यहाँ से चले जाइए बाबूजी। बहुत भरोसा किया हमने आप पर, लेकिन आपने इतना बड़ा झूठ का हमसे विश्वासघात किया आपने। हमें आज भी याद है उस रात हॉस्पिटल में जब हमें होश आया तो हमारी नजरें सिर्फ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, उसे देखने को तरस रहे थे हम। लेकिन आपने हमसे कहा कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। ये सुनकर तो जैसे हम मर गए। समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जिस जिगर के टुकड़े को 9 महीने अपने खून से सींचा हमने, उसकी एक किलकारी भी नहीं सुन पाए हम तो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन ये नहीं पता था कि धोखा हमारी तकदीर ने नहीं, धोखा खुद हमारे बाबूजी ने हमें दिया। हमारे पिता ने हमारा बच्चा हमसे जुदा कर दिया। अगर मानवी जिद नहीं करती, इस बात की छानबीन नहीं करती, तो ये राज हमेशा राज बन के रह जाता। इस घर को न्याय का मंदिर कहने वाले और अपने आप को न्याय का देवता समझने वाले आपने ऐसा क्यों किया बाबूजी? अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया आपने? स्वामी बेटा, जिस वक्त तुम्हारे पति के साथ मेरा सौदा हुआ, उस वक्त तुम ही मुझे दिखाई दे रही थी बेटा। मैं नहीं चाहता था बेटा कि तुम उस शराबी के चंगुल में जाकर दोबारा फंस जाओ। एक बाप होने के नाते मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया बेटा, बस इसके दूसरे पहलू को भूल गया। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा बेटा, लेकिन तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं। क्या तुम अपने बाबूजी को माफ नहीं करोगी बेटा? बिल्कुल नहीं। एक माँ को उसके नन्हे बच्चे से जुदा करना गलती नहीं, गुनाह कहलाता है। और इस गुनाह के लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे बाबूजी, कभी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।